बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अंदर आज हम कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद और जिनको समझने के बाद वर्तमान समय के अंदर इजराइल और उसके आसपास के देशों में क्या हो रहा है, इसके बारे में आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। और आप इस बात को समझ पाएंगे कि आज जो कुछ भी घटनाक्रम मध्य पूर्व के अंदर इजराइल के अंदर हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के डिवाइन डिजाइन के अंदर वो सारी बातें लिखी हुई हैं, दर्ज की हुई है। इसलिए हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन बातों को बता दिया गया था। बीटी प्रोफेसी अपडेट के अंदर हमने जकरिया की पुस्तक के 9 अध्याय से लेबनान के विषय में जाना था कि कैसे लेबनान के बारे में वहां पर भविष्यवाणी दी हुई है और कैसे लेबनान का जो फ्यूचर है उसके बारे में बताया हुआ है। हमने इस बात को देखा था कि सोर यानी टायर नाम का नगर जो आज भी लेबनान के अंदर पाया जाता है, वहां पे किस प्रकार से इजराइल जो है मिसाइल हमले कर रहा है, एयरफोर्स जो है मिसाइल हमले कर रही है इजराइल की, और कैसे पूरा जो सोर है, आज का जो सोर है, टायर जो है लेबनान का जो नगर है, वो कैसे आग का निवाला बनता चला जा रहा है। और जकरिया ने इस बात को बताया था कि सोर यानी टायर नगर जो है आग का निवाला बन जाएगा। हमने हिजबुल्लाह की डिफीट के बारे में भी जकरिया की भविष्यवाणी से पिछली प्रोफेसी अपडेट के अंदर समझने का प्रयास किया था। और हमने देखा था कि कैसे जकरिया ने इस बात को बताया है कि सोर जो है यानी लेबनान जो है वो दूसरों के अधिकार के अंदर चला जाएगा। जकरिया ने 9 अध्याय के अंदर ये भविष्यवाणी दी है। और आज सुबह ही यानी कि 1 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे ही इजरायली सेना जो है उसकी टैंक रेजिमेंट और 10,000 इजरायली सैनिक जो है उन्होंने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। लेबनान की सीमा के अंदर वो घुस गए हैं और उनका एकमात्र मोटिव जो है वो लेबनान के क्षेत्र के ऊपर अधिकार करना है। अब कितने क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने का उनका लक्ष्य है ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे युग का इतिहास बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन आज हम एक और देश के बारे में बाइबल की भविष्यवाणियों से जानने का प्रयास करेंगे जो आज लगभग रोज के अखबार जो हैं उनके अंदर उसका नाम आना शुरू हो चुका है, और वो देश है यमन। और यमन के अंदर जो आतंकवादी संगठन है या जो संगठन है जिसको हूथी के नाम से जाना जाता है, हम उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि क्या बाइबल के अंदर यमन के बारे में भी कुछ बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है। ये आज क्या हो रहा है सब कुछ, क्या ये सब परमेश्वर के नजरों से छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ है, हम इन सब बातों को आज जानने का प्रयास करेंगे। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का जो 9वां अध्याय है उसके अंदर कुछ देशों को पिन पॉइंट करके बताया गया है। जकरिया के 9वें अध्याय में लेबनान के बारे में भविष्यवाणी दी हुई है, लेबनान की डिफीट के बारे में बताया हुआ है, साथ ही साथ गाजा के बारे में बताया हुआ है कि गाजा में कोई राजा नहीं रहेगा। इस बात को जकरिया के 9 अध्याय में बताया हुआ है। और हम देखते हैं कि गाजा के अंदर जो इजराइल ने तबाही मचाई है, हमास की जड़ उखड़ती चली जा रही है और लगभग हमास जो है पूरी तरह से गाजा में से खत्म हो गया है। इसलिए हमास का जो शासन गाजा के ऊपर था, जकरिया ने कहा गाजा में कोई राजा नहीं होगा, वैसा ही होता हुआ हमको अब दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जकरिया की पुस्तक के 9वें अध्याय के अंदर दमिश्क के बारे में भी भविष्यवाणी दी हुई है। दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी आज भी बनी हुई है, दमिश्क के बारे में भविष्यवाणी दी हुई है। और दमिश्क जो है, सीरिया जो है, इस पूरे क्राइसिस के अंदर, इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर सीरिया का भी अहम किरदार हमको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यमन में जो जो हूती संगठन है, वो हूती संगठन निरंतर इजराइल के ऊपर मिसाइल हमले कर रहा है। तेल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर हूती संगठन मिसाइल हमले कर रहा है। साथ ही साथ जो रेड सी है, रेड सी से जाने वाले जो मालवाहक जहाज हैं उनको भी निशाना बना रहा है। और आज ही खबर आई है कि जब से इजराइल ने हूतियों के ऊपर हमला किया है तब से पूरे लाल सागर को उन्होंने
हूतियों ने बंद कर दिया और हर मालवाहक जहाज जो है उसके ऊपर वो हमले कर रहे। तो यमन के बारे में बाइबल की भविष्यवाणी क्या कहती है, हम उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। यहूदी ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि जकरिया की पुस्तक के 9 अध्याय के 14वें वचन के अंदर यमन के बारे में भविष्यवाणी दी हुई है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर जकरिया 9:14 में लिखा है, तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होकर चलेगा। यहां पर यहूदी ज्ञानी पुरुषों का यानी यहूदी रब्बियों का यह कहना है, जो बाइबल प्रोफेसीज का अध्ययन करते हैं इजराइल में, उनका कहना है यहां पर दक्षिण देश की बात की गई है और बाइबल के लिहाज से या बाइबल के अनुसार दिशाओं का वर्गीकरण या जो डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका क्लासिफिकेशन जो है बाइबल की प्रोफेसीज के अंदर यरूशलेम को केंद्र बिंदु यानी फोकल पॉइंट मान करके किया जाता है। और यहां पर जब साउथ की बात की गई है, दक्षिण देश की बात की गई है, तो इसका मतलब यमन देश से होता है। यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं। और क्यों होता है, हमेशा बाइबल के जमाने से जब भी दक्षिण दिशा की बात आया करती थी तो यरूशलेम की दक्षिण दिशा में बहुत सारे देश आते हैं, सऊदी अरेबिया भी आता है, बाइबल के जमाने में अलग अलग और देश भी आते थे। लेकिन इसलिए बिब्लिकल हिब्रू के अंदर जो साउथ है, यरूशलेम के साउथ के अंदर यमन देश को ही साउथ क्यों माना जाता है, क्योंकि बिब्लिकल हिब्रू में अरेबियन पेनिनसुला जो है उसका सदर्न मोस्ट पार्ट जो है यानी बिल्कुल दक्षिणी किनारा अरेबियन पेनिनसुला का जो है वो यमन देश है। और इसीलिए बाइबल के जमाने से ही जब भी दक्षिण की बात आती थी, दक्षिण दिशा की या दक्षिण देश की बात आती थी, तो हमेशा वो दक्षिण का मतलब यमन देश ही हुआ करता था। और बाइबल में यमन को एक दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। बाइबल के अंदर यमन को तेमान कहा गया और इसी तेमान से यमन नाम जो है वो बना है। और इसीलिए यहूदी ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि जकरिया के पुस्तक के 9वें अध्याय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात दी हुई है। यहां पर बताया हुआ है इस पूरे क्राइसिस के अंदर यमन का भी बहुत बड़ा मेजर रोल जो है वो देखने को मिलेगा और आज हमको वो देखने को मिल रहा है। यहां पर जकरिया की पुस्तक के 9वें अध्याय के 14वें वचन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बताई हुई हैं। यहां पर लिखा है, तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा। यानी कि यहां पे तीर और बिजली की बात आई है, बिजली की गति से चलने वाले तीरों की बात यहां पर की गई है। यानी कि मिसाइल हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ से किए जाएंगे इस क्षेत्र के अंदर, वो यहां पर बताया हुआ है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिकली यमन के बारे में यहां पर कहा गया है, लेकिन इस पूरे क्राइसिस के अंदर लेबनान जो है उसके बारे में जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी, गाजा के बारे में भविष्यवाणी करी थी, दमिश्क यानी सीरिया के बारे में भविष्यवाणी करी थी और यमन के बारे में यानी दक्षिण देश के बारे में भविष्यवाणी करी थी। इनके ऊपर इजराइल की तरफ से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, चाहे वायुसेना के द्वारा हो या अलग के ड्रोन हमले हो, लेकिन मिसाइल हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यहां पर बिजली के समान चलने वाले तीरों की बात की गई है और बिजली के समान चलने वाले आधुनिक तीर मिसाइल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते। उसके बाद लिखा है, परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंककर दक्षिण देश की सी आंधी में होकर के चलेगा। नरसिंगा फूकेगा, यहां पर आप देख सकते हैं, आप न्यूज चैनल्स के ऊपर भी इस बात को देखते होंगे कि इजराइल जो है लेबनान के आसमान के अंदर सोनिक बूम अपने फाइटर पायलट से कर रहा है, जिससे मकानों के, इमारतों के शीशे जो हैं वो टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। तो यहां पर जैसे नरसिंगे का शब्द होता है वैसी बात यहां पर की गई है, वैसी आवाज जो है आएगी सोनिक बूम के द्वारा। मिडिल ईस्ट का आसमान जो है, इन चारों देशों का आसमान जो है वो गूंज रहा है, चाहे वो इजराइल के फाइटर प्लेन्स की आवाज से गूंज रहा हो, चाहे सोनिक बूम की आवाज से गूंज रहा हो। यहां पे लिखा है दक्षिण देश की सी
आंधी में होकर के चलेगा, यानी कि यमन से लेकर के सीरिया हो, सीरिया से लेबनान हो, लेबनान से गाजा हो, वो दक्षिण देश की आंधी में होकर के चलेगा, यानी एक आंधी के समान जो है इस क्षेत्र के ऊपर घूमता रहेगा। यहां पर इस बात को बताया हुआ है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पिन पॉइंट करके स्पेसिफिक लोकेशंस बताई गई हैं कि कहां कहां पर ये स्पेसिफिक टारगेट्स जो हैं वो किए जाएंगे। लेकिन आगे 15वें वचन के अंदर एक और बात लिखी हुई है जिसको हमको समझना पड़ेगा। यहां पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, यानी कि जो यहूदी लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उनको परमेश्वर ढाल के द्वारा बचा लेगा। और आज हमको दिखाई देता है कि इजराइल की जो ढाल है, परमेश्वर यहोवा खुद उनको नहीं बचाएगा। यहां पे लिखा है परमेश्वर यहोवा ढाल के द्वारा, शील्ड के द्वारा उनको बचाएगा। और वो शील्ड जो है वो परमेश्वर ने उनको प्रदान करी हुई है, जिसको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, एरो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के नाम से उसको जाना जाता है, डेविड स्लिंग के नाम से उसको जाना जाता है। तो ढाल के द्वारा सबसे मेजर आयरन डोम जो इजराइल को दुश्मनों के हमलों से बचा रहा है, ढाल के रूप में शील्ड है इजराइल की, उसके बारे में यहां पर एक संकेत दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल जो था उसने हमास के चीफ को ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर मार डाला था। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का चीफ था, उसको बैरूत के अंदर कैसे इजराइल ने मारा, आप इस बात को खुद जानते हैं। आपने खुद न्यूज चैनल्स में, अखबारों के अंदर उन सब बातों को देखा और पढ़ा है। आगे लिखा हुआ है, और उनके गोफन के पत्थरों पे पांव रखेंगे। आज के जमाने में गोफन के पत्थर जो हैं, जैसे गोफन के अंदर पत्थर रख के घुमा करके फेंका जाता था, ऐसे ही आज के जमाने में जो रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स को आप गोफन कह सकते हैं और रॉकेट्स को आप गोफन के पत्थर आज के जमाने में कह सकते हैं। और इजराइल जो है वो निरंतर जो रॉकेट्स हैं और जो इनका स्टॉक है, हिजबुल्लाह का, हमास का, सीरिया के अंदर जो पूरे प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, उनका, हूतियों का, और इन सब का जो हथियारों का जो स्टॉक है, इजराइल उनको हवाई हमलों के द्वारा तबाह कर रहा है। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि इजरायली जो है उन गोफन के पत्थरों पर पैर रखेंगे, यानी रॉकेट्स के ऊपर जाकर के पैर रखेंगे। इजराइल ने जब आज ही यानी 1 अक्टूबर 2024 को लेबनान के अंदर अपनी सेनाएं भेज दी हैं, 10,000 सैनिक और पूरी टैंक रेजिमेंट जो है वो भेज दी है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे इजरायली सेना के वो सैनिक जो हैं, जब वो उन रॉकेट्स के ऊपर कब्जा करेंगे या उनको रेड मार करके उनको अपने अधिकार के अंदर कर लेंगे, तो हो सकता है आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएं जिनमें इजरायली सैनिक उन रॉकेट्स के ऊपर पैर रख करके फोटो खिंचाते हुए आपको नजर आए। क्योंकि यहां पर जब जकरिया ने पिन पॉइंट करके बताया है तो ऐसा हमको देखने को मिल भी जाएगा। और उसके बाद आगे लिखा है, वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसे लोग दाखमधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भर जाएंगे। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर, यानी हसन नसरल्ला के मारे जाने की खबर जब इजराइल के अंदर आई कि इजराइल की सेना ने उनको मार दिया है, तो यरूशलेम के अंदर जो यहूदी लोग थे, चाहे बाजारों में हो, दुकानों में हो, उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया था। जो वीडियोस हमारे पास हमको ट्विटर के ऊपर देखने को मिले थे, एक्स के ऊपर देखने को मिले थे। साथ ही साथ यहां पे लिखा है वे पीकर, यानी शराब पी करके आनंद मनाएंगे। यहां पे लिखा है वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे, यानी अपने शत्रुओं का नाश होते हुए देखकर वो शराब पीकर कोलाहल करेंगे। और तेल अवीव के नाइट क्लब्स जो थे, जब वहां पर ये खबर पहुंची कि हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया है, तो वो एक्स के ऊपर जो वीडियोस हमारे सामने आए, उनमें वहां पर जो यहूदी लोग थे जो नाइट क्लब्स के अंदर थे, वो वहां पे शराब पी करके जोर जोर से चिल्ला करके गाने गा करके उन्होंने नाचना शुरू कर दिया था, आनंद मनाना शुरू कर दिया था कि उनके शत्रु का नाश जो है वो हो चुका है। तो ये सब बातें जो हैं वो बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर पहले से ही लिखी हुई हैं, और इसीलिए इस बात को बताया गया है ताकि हम हैरानी के अंदर अपना जीवन जो है
वो नहीं बिताए। और इसीलिए बाइबल में इस बात को बताया गया है कि भविष्यवाणियां जो हैं वो विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो यमन देश है, आज यमन देश जो है उसके ऊपर इजराइल ने अभी 2-3 दिन पहले ही इतना बड़ा और भयानक हमला किया। मैं वो वीडियो फुटेज आपको नहीं दिखा सकता हूं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन मैं आपको वो पिक्चर्स जरूर से दिखा सकता हूं जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इतना बड़ा हमला अभी कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने यमन के ऊपर किया कि पूरा का पूरा यमन जो था, हूती संगठन जो था, वो दहल गया। और इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर अब कोई हिमाकत हूतियों के द्वारा की गई यमन से कि इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल हमला किया गया तो इजराइल यमन देश के अंदर तबाही मचा देगा। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां इस बात के बारे में क्या बताती हैं, यमन के बारे में क्या बताती हैं कि क्या यमन भी अपनी तबाही के कगार के ऊपर अब पहुंच गया है? क्या यमन का समय भी अब पूरा हो गया है? क्या हूतियों का समय भी अब आ गया है? उनके पाप का घड़ा भी क्या अब भर गया है? बाइबल की भविष्यवाणियां क्या बताती हैं, हम उस बात को एक बार देख लेते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 49 चैप्टर के 20, 21 और 22 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यिर्मयाह उसका 49 चैप्टर का 20, 21 और 22 वर्सेस आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है, तेमान के बारे में जो भविष्यवाणी दी गई हो। ये तेमान जो था वो बाइबल के जमाने में एदोम देश जो हुआ करता था उसके अंदर ये तेमान आया करता था। तेमान के बारे में, एदोम के बारे में क्या बोला गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, देखो यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। तेमान यानी यमन के रहने वालों के खिलाफ क्या कल्पना की है। निश्चय वे भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा और चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी। यहां पे लिखा है तेमान के गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई देगी। यमन जो है वो लाल समुद्र के किनारे पाया जाता है और इसीलिए यहां पे लिखा है ऐसी चिल्लाहट मचेगी। और इजराइल ने अभी कुछ दिनों पहले ही जो हमला जो भयानक हमला यमन के ऊपर किया, वो लाल समुद्र के किनारे जो बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है, वहां पर वो हमला किया। इतना भयानक हमला किया कि पूरा का पूरा यमन देश जो है उस हमले से दहल गया है। हूती संगठन जो है वो दहल गया है। तो यहां पे लिखा है चिल्लाहट जो है उनकी वो लाल समुद्र तक पहुंचेगी। और उसके आगे 22वें वचन में लिखा है, देखो वे उकाब के समान निकल करके उड़ आएगा। उकाब के समान आज के जमाने में सिर्फ फाइटर प्लेन्स उड़ सकते हैं। वो फाइटर प्लेन्स के अंदर उड़ करके आएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। यहां पे लिखा है जब इजरायली लोग आएंगे, ये यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है परमेश्वर जब आएगा तो उकाब के पंखों को फैला करके आएगा और बोस्त्रा के ऊपर अपने पंख फैला लेगा। बोस्त्रा जो है वो एदोम देश की राजधानी हुआ करता था बाइबल के जमाने में। और बोस्त्रा का मतलब होता था, बोस्त्रा जो नाम है उसका हिब्रू में मतलब होता था गढ़। और आपको जान करके हैरानी होगी कि यमन देश की जो राजधानी है आज, उसका नाम है सना। और सना का मतलब होता है, सना जो नाम है उसका मतलब होता है वेल फोर्टिफाइड, यानी कि गढ़। यानी बोस्त्रा का मतलब होता है गढ़ और सना जो आज यमन की राजधानी है उसका मतलब भी होता है गढ़। यानी यहां पर स्पेसिफिकली यमन देश तेमान के बारे में, तेमान यानी यमन के बारे में भविष्यवाणी दी हुई है कि परमेश्वर आएगा और उकाब के पंखों के ऊपर आएगा, उकाब की तरह उड़ करके आएगा और अपने पंख जो हैं वो बोस्त्रा के ऊपर यानी गढ़ के ऊपर फैलाएगा। यहां पर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि यमन की चिल्लाहट जो है, यानी जो मेजर हमला होगा, ऐसा भयानक हमला जो होगा वो उस जगह पर होगा जहां से लाल समुद्र तक आवाज जो है वो सुनाई देगी। और बिल्कुल वैसा ही हमला जो है अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल की वायुसेना के द्वारा लाल समुद्र के तट पर यमन के पोर्ट के ऊपर किया
गया है। लेकिन फाइनल जजमेंट क्या है? जैसे हमने देखा था कि हिजबुल्लाह की डिफीट के बारे में स्पेसिफिकली बता दिया था जकरिया ने, हमने बीती प्रोफेसी अपडेट में देखा था। यमन के बारे में फाइनली क्या बाइबल के अंदर बताया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यहां पर यशाया उसका 34 अध्याय 9 और 10 वचन आपके सामने पढ़ रहा। यशाया उसका 34 अध्याय 9 और 10 वचन में क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया तेमान जो है वो एदोम देश के अंदर बाइबल के जमाने में आया करता था। तो यहां पर एदोम को पिन पॉइंट करके क्या बताया गया है? यहां पे लिखा है, और एदोम की नदियां राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी और उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वह रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वह उजड़ा पड़ा रहेगा। यहां पर बताया गया है कि एदोम की नदियां राल बन जाएंगी और उसकी मिट्टी जो है वो गंधक में बदल जाएगी। ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में इस वचन को पढ़ें तो यहां पर जो राल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ओरिजिनल हिब्रू बाइबल के अंदर क्रूड ऑयल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्रूड ऑयल यानी यहां पर तेल के जो कुएं, तेल के जो भंडार यमन देश के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी की हुई है। क्योंकि इजराइल ने कहा है अगला हमला जो है वो इससे भी ज्यादा भयानक होगा अगर हूती ने इजराइल के ऊपर अब कोई मिसाइल हमला किया तो। और हो सकता है कि इजराइल जो है वो लेबनान के अंदर जो तेल के भंडार हैं उनको निशाना बनाए, और तेल के भंडारों को निशाना बना करके, जब तेल के भंडारों को निशाना बनाया जाएगा तो बिल्कुल यमन का हाल ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि यहां पर बताया गया है कि उसकी नदियां राल बन जाएंगी। क्रूड ऑयल जो है वो जब फैलेगा तो आग ही आग हर जगह हो जाएगी, जैसा कि यहां पे लिखा है उसका धुआं उठता ही रहेगा, आग कभी नहीं बुझेगी, जिस प्रकार से यहां पर बताया हुआ है। तो भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य की गर्भ के अंदर ही छिपा हुआ है। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां हमको अंधकार में नहीं रखती हैं, हमको अंधेरे में नहीं भटकाती हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां बताती हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने बीती प्रोफेसी अपडेट में भी आपको बताया था कि जकरिया के 9 अध्याय में मसीह के आगमन के बारे में बताया हुआ है, और इसीलिए यहूदी रब्बी इस बात को इजराइल के अंदर आज प्रचार करने में लगे हुए हैं कि जब जकरिया की पुस्तक के 9वें अध्याय की भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं, लेबनान के ऊपर पूरी हो रही हैं, इजराइल के ऊपर पूरी हो रही हैं, गाजा में पूरी हो रही हैं, सीरिया में पूरी हो रही है, यमन में पूरी हो रही हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि राजा मसीह के यरूशलेम के अंदर प्रकट होने का समय जो है वो आ गया है, और वो किसी भी समय प्रकट हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर प्रोफेटिक समय है जिसमें हम अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे। तो जब बाइबल की भविष्यवाणियां इस प्रकार से पूरी हो रही हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जो बीते 2000 सालों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमारे निकट और निकट और निकट आता चला जा रहा है। हमको सिर्फ इन भविष्यवाणियों के बारे में जान करके रोमांचित नहीं हो जाना है, लेकिन साथ ही साथ हमको अपने आत्मिक जीवन को मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना है, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएं। क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां, जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो सकती है जिनको हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, तो बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो है वो ये है कि यीशु मसीह वापस आएगा, तो वो भविष्यवाणी फिर क्यों पूरी नहीं होगी।